हाय एवरीवन। सॉरी। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, आज के सेशन का एजेंडा है ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था मैंने आपसे, कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट प्रीवियस ईयर करने वाले हैं 2011 से 2019। ठीक है, जितने भी आए हैं प्री और मेंस कंबाइंड। ठीक। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, आपको फील आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको कि पेपर पैटर्न किस तरह का है, टिग्नोमेट्री से किस तरह से आ रहे हैं। और टिग्नोमेट्री मैंने इसलिए उठाया क्योंकि टिग्नोमेट्री काफ़ी स्कोरिंग होता है, स्पेशली अगर आप मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू के देखें। 10 क्वेश्चन आते हैं टिग्नोमेट्री के, प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में एक एक चीज़ सीखेंगे। ठीक। और चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो आपको वैल्यू निकालना है 2 sin² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए, सॉरी, अब ये देखिए, आपने ये वाला ये चीज पकड़ी आपने पहले। पहले इस पे हम ध्यान देते हैं। साइन थीटा क्या है हमारा? रूट 3 कॉस थीटा। तो कॉस को मैं धर ले आऊंगा, तो ये फाइनली मेरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू रूट 3। अब टेन थीटा रूट 3 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ थीटा मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस पहले रिलेशन से मेरे को थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे? अब सिंपल थीटा की वैल्यू आप पुट कीजिए एक्सप्रेशन में। यानी क्या है? 2 sin² थीटा, तो 2 sin² 60 प्लस sec² 60 प्लस, ये मैं रब रब कर दे रहा हूँ, प्लस sec² 60 प्लस sin 60 देन sec 60 प्लस cosec 60। अब देखिए, sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है रूट 3/2, और ये स्क्वायर है, तो 3/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। sec² 60 क्या होता है? sec 60 क्या होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। sin 60 इज व्हाट? रूट 3/2। sec 60 इज 2। एंड cosec 60 क्या होता है? sin 60 का उल्टा, यानी कि 2/√3। तो अब जैसे कि ये कट गया हमारा, तो ये आ गया 3/2 प्लस 4 प्लस 2/√3। फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2√3 एलसीएम। सॉरी, थोड़ी आज तबीयत डाउन है, इसलिए हो रहा है। प्लीज बियर विथ मी। तो 2√3 है, 3√3 है, प्लस 8√3, प्लस ये कितना हो जाएगा? 4। और फाइनली एक्सप्रेशन कितना आ गया? 11√3। 11√3 आ गया आपका, एंड प्लस 4/√3। अब देखिए, आपने ऑप्शन पर निगाह दौड़ाई। ऑप्शन पर निगाह दौड़ाने से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आई थिंक आई हैव डन इट राइट। ऑप्शन पे निगाह दौड़ाने से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा ये तो आ ही नहीं रहा है, मतलब नीचे तो 6 6 आ रहा है। तो आप 6 कैसे लाओगे? आप रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक। तो अगर आपने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 11√3, सॉरी 33 प्लस 4√3। आई थिंक कहीं कांस्टेंट में हमने गलती करी है। वैसे ये वाला आंसर 33/6 देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला मैच कर रहा है, ए। ठीक। कुछ हमने कांस्टेंट में कुछ वैल्यू नहीं लिखे हैं क्या? एक बार मैं देख ले रहा हूँ। 2 sin² 60 प्लस sec² 60 प्लस sin 60 इंटू 60 cosec 60। ठीक है, ये 3/4 आ गया, एंड दिस इज 4 इज गेटिंग, एंड मतलब सही है ये। कोई इसमें दिक्कत तो मेरे को नहीं फील हो रहा है कि कोई दिक्कत है इसमें। 3/4 प्लस 4 प्लस रूट 3। ओके ओके फाइन, ये मेरा रूट 3 आएगा। ओके, हम ये मिस कर गए शायद लिखना। हाँ, वी मिस आउट दिस रूट 3।
जस्ट ठीक है, सॉल्व तो सही कर रहे थे, √3 लिखना भूल गए हम। एक मिनट। तो ये आपका बनेगा एक्सप्रेशन, ये आपका √3 आ गया। अब आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपने लिया 2√3। ठीक। तो अब यहाँ से भी आपने, अब आप सॉल्व करो ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म को, तो न्यूमरेटर वाला टर्म आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 3√3। ठीक। एंड दिस इज 8√3 +4। तो फाइनली मेरा आ गया क्या, 10 + 11√3 अपॉन 2√3। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है। अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको 6 दिख रहा है। 6 कब आएगा, जब आप √3 से मल्टीप्लाई, सोच रहे हैं ऐसे आपको, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10√3 + 33/6। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, ये तो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया। ये तो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक कैच ये था कि आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते थे। समय क्या बचा सकते थे, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पे अगर आप देखोगे ना, जो स्क्वायर रूट वाले टर्म को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है वो अलग अलग है। आप देखो इस पे। ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते, आप जब यहाँ सॉल्व कर रहे थे ना, आप स्क्वायर रूट वाले टर्म को छोड़ देते, स्क्वायर रूट वाले टर्म को आप छोड़ देते। ठीक है, जहां भी स्क्वायर रूट बन रहा है उसको छोड़ देते। यानी कि आपको कांस्टेंट देख के ही पता लग जाता है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ पा रहा हूँ ना। जैसे कि मान लीजिए ये है 33/6 है, तो आप ये वाला टर्म छोड़िए, ये वाला टर्म छोड़ दीजिए आप। ठीक। आपको इससे ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, 8। तो ये 11/2 आ रहा है। अब आप देखो 11/2 आ रहा है ये। अब कहाँ आपको 11/2 मिलेगा, पहला वाला ऑप्शन देखो आप, 33/6। 33/6 क्या होगा, 11/2। ठीक। तो यहाँ आप थोड़ा सा समय अपना बचा सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके सामने, इसको पढ़िए एक बार आप। 2 sin a 1 + sin a अपॉन 1 + sin a + cos a, ये किसके बराबर होगा। अब देखिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम एक चीज और करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग का हम कंसेप्ट यूज करते हैं। वैल्यू पुटिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई भी थीटा की वैल्यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, और वो हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमने कुछ अल्फा डिग्री पुट करी और वैल्यू आ गई 2। अब हम वेरीफाई करेंगे वही थीटा की वैल्यू इसमें पुट करके, और ये देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन में वही थीटा की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में पुट करी थी 2 आ जाए हमारा आंसर। जिस ऑप्शन में ये 2 आएगा वो ऑप्शन मैच करेगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए, इसमें आपको क्या भी ध्यान रखना है कि इसमें हो सकता है कि आपने कोई भी रैंडम वैल्यू थीटा की पुट करी और आपके ऑप्शंस मैच कर गए, दो ऑप्शंस मैच कर गए मान लीजिए। ठीक है, चांस की बात है, कभी कभार आपका एक ही ऑप्शन मैच करके भी आंसर आ जाएगा। अगर देखिए एक ही मैच किया चारों में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही आंसर होगा। लेकिन हो सकता है आपके दो भी ऑप्शन मैच कर जाए। अगर आपके दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो बाकी दो को आप रिजेक्ट करोगे और फिर थीटा की आप फिर कोई और दूसरी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में आया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको आप बेसिक से मत बनाना। बेसिक से ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, मैं आपको वही अप्रोच बताऊंगा जो आपको रियल टाइम सिचुएशन में आपको अप्लाई करनी है पेपर में। ठीक। तो अब जैसे रैंडमली आप यूज करें। अच्छा, थीटा की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, वो प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताता हूँ कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और एग्जांपल देके बताऊंगा कि मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप कोई भी थीटा की वैल्यू चूज करें, तो आप ये जरूर देखिएगा कि कोई टर्म नॉट डिफाइंड ना बन जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट डिफाइंड का मतलब समथिंग अपॉन जीरो, ये नहीं बनना चाहिए जब भी आप थीटा की कोई भी वैल्यू चूज करें किसी भी क्वेश्चन में। ठीक। अब जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि मैं थीटा की वैल्यू एक बार जीरो लेके देखता हूँ। थीटा की वैल्यू मैं जीरो लेके देखता हूँ। तो देखिए 2 sin 0 0 हो गया, यानी पूरा टर्म पहले ऊपर का जीरो हो गया। 1 + sin 0 cos 0 1 हो गया, तो 0/2 हो गया, ये ठीक है, जीरो हो गया ये। थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री रखी। अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 0, पहले मैं ए को लेता हूँ। 1 +
साइन जीरो जीरो -1 0 मैच कर गया ये, मतलब हो सकता है ये आंसर मेरा। बी पे देखते हैं, 1 + cos 0 1 -sin 0 0 दैट इज 2, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी देखते हैं, 1 + sin 0 × cos 0 1 दैट इज 1, बिल्कुल भी नहीं होगा। डी देखते हैं, 1 - sin 0 × 1 दैट इज 1, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देखोगे कि इसमें हमारा सिर्फ एक ए ही ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, इसमें हमारा अच्छी बात ये रही कि हमने एक बार ही एज्यूम करी वैल्यू थीटा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, देखिए थीटा = 45 डिग्री भी आप लेके कर सकते हो। पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने 45 लिया ना तो यहाँ पे √2 टाइप टर्म्स बन जाएंगे जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपका टाइम ले जाएगा। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी थीटा की वैल्यू रखते हो ना, तो आप ये सोच के देखो कि आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो जाए। ठीक है, रखने को आप थीटा =60 डिग्री भी रख सकते हो, उससे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप रूट वाले एक्सप्रेशन से बचो। यहाँ पे थीटा =0 डिग्री काफी आसान लग रहा था, क्योंकि देखिए साइन 45 कॉस 45 √2 आ जाता है, 60 भी डालोगे तो √3 का टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दैट इज नॉट रिकमेंडेड हेयर। सो यू गो विथ थीटा =0 डिग्री। ठीक, जीरो से आपने वेरीफाई किया, एक ऑप्शन आपका मैच कर गया, बाकी सारे आपके ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए पहली ही बार में। तो इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं, इसका यही आंसर है। ठीक है, मेन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। और प्रिकॉशन क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया, कि आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी थीटा की वैल्यू लेते हो, मेक श्योर कीजिएगा कभी आपका एक्सप्रेशन जो है वो नॉट डिफाइंड ना बने। अब मान लीजिए, चलिए वो मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। अगला क्वेश्चन, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री प्लस sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाला टर्म। अब देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपका कुछ इस तरह, ये आपने पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो कुछ इस तरह के मैनिपुलेशंस होने हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो इन दोनों इनको जोड़ो आप, आपको 90 90 मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसीलिए अगर जब इस तरह की सिचुएशंस आ रही है तो हम इस तरह के मैनिपुलेशंस करेंगे। तो आप देखिए cos 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 9 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 81। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos 81। तो फाइनली, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप लिखो cos, इसको आप लिखो cos, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना cos 90, तो ये कितना हो जाएगा sin 81। कहीं पे भी अप्लाई कर लो आप, sin 81 पे भी अप्लाई कर लो या cos 9 पे, मैंने cos 9 पे अप्लाई कर लिया, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, sin 81 प्लस sin 81। ठीक है, अब आप करो sec पे, sec 9 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, sec 90 माइनस 81, तो ये क्या हो जाएगा, cosec 81। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, cosec 81, 2 टाइम्स कर देता हूं मैं। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। साइन 56, साइन 56 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 34, साइन 90 माइनस 34 क्या होता है, cos 34, साइन 90 बाई थीटा क्या होता है, cos 34। और आपको पता है cos 34 और sec 34 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है cos और sec। ये होता है ना, याद रखो, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, sec, उसके बाद फिर sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा आपका मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। ठीक, तो अब फाइनली क्या हो गया, ये cos 25 है, तो cos 25 को आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 65, और ये मेरा हो गया cosec 65। ये मेरे को 1 दे देगा, ये भी मेरे को 1 दे देगा, तो 2 मिल गया। ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को देगा ऊपर का एक्सप्रेशन 2 साइन 81, क्या देगा ये, 2 साइन 81 प्लस, आई एम दैट्स ओके, ओके मल्टीप्लाई में है ये 2 cosec 81। अब देखिए साइन और cosec तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा,
और फाइनली ऊपर का x नीचे 2 आ रहा है, तो ये 4/2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको 90 - थीटा वाला रिलेशन पता होना चाहिए। पता कैसे करना है कि ये लगेगा, ये आप देखो यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको एक्सप्रेशन दिया गया, फिर आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। बेहद ही आसान क्वेश्चन। पहले एक्सप्रेशन से आप क्या करोगे, पहले एक्सप्रेशन से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। और वही थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करके फाइनली आंसर निकाल लोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा अपना दिमाग बेहतर यूज करना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो। आप मुझे ये बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया गया 1/2। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थीटा अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा तो ये ऑप्शन वेरीफाई कर जाएगा। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपका कोई भी स्क्वायर रूट का टर्म नहीं है। स्क्वायर रूट का टर्म नहीं है, और दूसरा 1/2 बनाना है मुझे। 1/2 बनाना है, तो आप बताओ साइन 30 क्या होता है? 1/2। एंड कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। लेकिन √3/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3/4 टाइप बनता है। तो ये एक्सप्रेशन देख के मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि अगर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखोगे ना, तो आपका शायद आ सकता है। आप रख के देखो 30 डिग्री, तो √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया क्या, 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4। फाइनली मेरा 1/2 आ गया। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मेरा सही एजम्पशन था, और थीटा की वैल्यू 30 ही है। ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, वो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फिर आपको कैसे करना है? ठीक है ना, पहले हम थीटा वाले पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, थीटा कैसे निकालना है। तो फिर आपका समय बढ़ जाएगा। आप देखो ऐसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। फिर आप लिखो -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 -1। सो -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है। तो फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो फिर आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। आप देखो कितना आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। समझ में आया आपको कि क्यों मैंने आपको थोड़ा वो चीज मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, या वो चीज पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा हिट एंड ट्रायल का तरीका सीखें। ठीक है। मेरे को क्यों समझ में आ गया था 1/2 होगा, क्योंकि आप देखो अगर आप 45 रखते हो तो 45 पे ये एक्सप्रेशन दोनों जीरो हो जाते हैं। 45 पे आपने लिखा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का, तो ये तो जीरो हो जाता। ठीक है। 60 डिग्री पे काम नहीं बनता। 60 डिग्री पे काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि, हाँ मतलब 60 डिग्री, क्योंकि आप समझो ये कितना 1/4 बनता, और ये √3/4 यानी कि 3/4 बनता है, यानी निगेटिव बन जाता है ये 1/2। ठीक है। मेरे को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव मेरे को बनाना है तो मेरे को कुछ भी करके ये वाला जो टर्म है ये वाला बड़ा रखना पड़ेगा, और वो 30 पे ही पॉसिबल है। 30 पे पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप मेरे को बताओ 0 से 90 की रेंज में, थोड़ा सा मैं एक लेवल ऊपर आपको बता रहा हूँ, 0 से 90 के बीच में कॉस का नेचर क्या होता है? कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ 1/2 बनाना है तो और मैं आपको एक चीज बताऊँ, 0 से 45 के बीच में आप देखो, 0 से 45 के बीच में कॉस एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपने थोड़ा बहुत 11th का मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, 11th 12th का, तो कॉस कुछ ऐसे आता है। ठीक है। और साइन कुछ ऐसे आता है। तो बेसिकली 0 से 45 के बीच में ये मेरा कॉस है, तो कॉस एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि कॉस की वैल्यू ज्यादा रही होगी साइन के कंपैरिजन में। और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब जाके ये 45 पे मिलते हैं, और 45 पे ये एक ही वैल्यू देते हैं, दैट इज 1/√2। तो इसलिए मेरे को थीटा इक्वल टू 30 डिग्री समझ में आ गया था। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। ठीक। तो ये तो हो गई थीटा निकालने की कहानी। ठीक है, कि थीटा मैंने आपको बता दिया। आप दोनों तरीका जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें करके आप निकाल सकते हो, बट आई रिकमेंड दैट यू यूज हिट एंड ट्रायल, क्योंकि इससे आपका समय काफी बचाएगा।
और समय ही इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम्स में। तो अब देखिए थीटा अगर 30 डिग्री रख लिया तो कुछ नहीं, ये टेन स्क्वायर क्या हो गया 60, और ये साइन स्क्वायर 90। टेन स्क्वायर 60 कितना होता है 3, और साइन स्क्वायर 91। आंसर इज 4। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो हमने डिस्कशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस डिस्कशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। वही चीज है, आपने देखा 90 बन रहा है, मतलब कुछ 90 माइनस थीटा टाइप होने वाला है। ठीक। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप देखो कॉसेक 60 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देखिए। इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 25 माइनस थीटा। तो सेक 25 माइनस थीटा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सेक 25 माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा। फिर अब आप इसमें देखो, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो गया, ये तो जीरो दे देगा। अब आता है ये वाला, यानी कि टेन स्क्वायर 20 एंड कॉसेक स्क्वायर 70। ठीक। तो टेन स्क्वायर 20 को आप क्या लिख सकते हो, किसी एक में आप चेंज कर लो। आप इस पे फोकस करो, टेन 20 को। टेन 20 को आप क्या लिख सकते हो, टेन 90 माइनस 70। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 70। कॉट 70 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये हम पढ़ते थे आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़ते थे हम। इस आइडेंटिटी पे फोकस करो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये मेरा वन हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप इसको कॉट स्क्वायर लिखो, आप इसको कॉट स्क्वायर लिखो। तो आपने अगर माइनस को बाहर लिया तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो इसका थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, कॉट यहाँ लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, -1। तो आंसर विल बी डी। ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए आप देख रहे होगे क्वेश्चन इतने चैलेंजिंग नहीं आ रहे हैं, बस आपके बेसिक में आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पे ही फोकस पूछा जा रहा है। वो एग्जामिनर आपको बेसिक कंसेप्ट पे ही ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिया, काफी स्कोरिंग है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जहां जहां से आप नंबर फेच कर सकते हो, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर फेच कर सकते हो, उन टॉपिक्स पे आप पहले ध्यान दो। ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस कॉट थीटा स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए ये वाला, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि, चलिए वो आगे क्वेश्चंस आएंगे तब बताऊंगा मैं अभी। अब देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। ठीक है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, मैंने जो पहले डिस्कस किया था, अगर आपने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखा है यहाँ पर, ठीक है, आप रखो, वन माइनस वन जीरो बन गया, वन माइनस वन कॉट 45 जीरो बन गया, यानी कि जीरो अपॉन जीरो बन गया। तो यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। क्योंकि नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन बन रहा है, क्वेश्चन में ही नॉट डिफाइंड बन रहा है। भले ही यहाँ पे कुछ ना बने, थीटा इक्वल टू 45 पे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ही आपका नॉट डिफाइंड रख रहा है, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 नहीं रख सकते। अब देखिए, अब आप थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री रखिए, वन माइनस टेन जीरो जीरो, लेकिन वन माइनस कॉट जीरो क्या होता है, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री भी नहीं रख सकते आप। ठीक है। ये मैं आपको अल्टरनेट, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे, थीटा की वैल्यू कैसे आप रखोगे, थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्या क्या नहीं रखना है। ठीक। क्योंकि ऐसे आप रैंडमली कुछ भी मत रखिए थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो 45 भी हट गया एंड जीरो डिग्री भी हट गया। ठीक है। अब आप देखो, अब आप कोई भी अगर थीटा की वैल्यू रखते हो ना,
कोई भी रखते हो, मान लो आपने 30 या 60 कुछ भी रखी, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन थीटा इक्वल टू 30 पे टेन 30 क्या होता है, 1/√3। कॉट क्या होता है, √3 होता है। 60 पे उल्टा होता है, टेन 60 क्या होता है, √3। और कॉट क्या होता है, 1/√3। आपका ये क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्योंकि आप सोचो, आप पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, सोच के देखिए आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 पे क्या, टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू 90 भी पिक्चर से हट गया, वो भी आप नहीं रख सकते। अब आपके पास ले देखिए 30 और 60 ही बचते हैं। ठीक है, 30 और 60 आप जब रखोगे तो, हालांकि एक एक वैल्यू और रख सकते हैं आप, मैं बताऊंगा, पहले पहले अभी ये डिस्कस कर लेते हैं हम जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिग्री और रख सकते हैं। तो अगर आप 30 और 60 रखोगे तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि आप रूट वूट के टर्म आ गए। पहले आप ये इधर रखोगे, फिर आप इस सारे ऑप्शन से वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत ले जाएगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आपका आएगा, लेकिन इट विल टेक योर टाइम, इट विल किल योर टाइम, राइट। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप बेसिक से सॉल्व करो। अब हम जरा इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा बेसिक से हमें कोई चैलेंज इसमें फेस हो रहा है क्या। सो लेट मी ट्राई विद बेसिक। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी +1 को छोड़ते हैं, अभी इस एक्सप्रेशन को ही देखते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर में इसको बाहर ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जरा कैंसिल करोगे तो -1 आ जाएगा। क्यों -1 आ जाएगा ये मैं बता दे रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो आप क्या लिखते, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अपॉन, माइनस यहाँ बाहर लेते और इसको लिखते कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये से ये कैंसिल होता तो -1 का स्क्वायर क्या आता, 1 आता। ठीक है, और ये मेरा क्या देता, टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरा देता टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका यहाँ से एक्सप्रेशन क्या निकल के आता, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, और +1 ये है, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिक से काफी आसान है। अच्छा, इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी बेसिक से आप देख रहे होगे, एक बार में ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि कब हमें वैल्यू पुटिंग के थ्रू जाना है और कब हमें बेसिक से करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वैल्यू पुटिंग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पर आपका समय लग जाएगा काफी। ठीक है, वैल्यू पुटिंग तो इसमें आप बेसिक से कीजिए। बेसिक से आपका देखिए सिंपल सीधा सीधा सोल्यूशन है, हल आपका बेसिक से आ गया। अब इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आपको साइन कॉस के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, थोड़ा और फास्ट में बता दे रहा हूं। देखिए, कई सारे मैं आपको तरीके बताऊंगा जो भी हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कीजिए। ठीक, जैसे आप देखिए, ये है मेरा 1 - tan थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा का होल स्क्वायर +1। तो ये क्या हो गया, 1/tan थीटा, और ये मेरा आ जाएगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर, और ये वाला टेन ऊपर जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब वही चीज है, ये मेरा -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, ये टेन स्क्वायर थीटा +1। तो ये कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, तो इससे भी आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। फाइन, अब देखिए, अगर वैल्यू पुटिंग से भी अगर आपको करना है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा इक्वल टू शायद 135 पे कुछ काम बन जाएगा। ठीक है, अब जनरली ये क्या होता है कि ये क्लिक हर किसी को नहीं कर सकता। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको शायद क्लिक नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो थीटा इक्वल टू, अगर हम 45 रखते हैं, 135 रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 है 180 - 45,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए 180 माइनस 45 क्या होता है आपका, जीरो, ये मेरा जीरो, ये मेरा 90, ये मेरा 180। ठीक है, ये मेरा 270, ये 360। अब 180 माइनस आ रहा है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव होगा, यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जीरो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जरा इसे रब करता हूँ, और मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था उस पर फोकस करते हैं। देखिए मैंने आपको तरीके बता दिए, अभी एक तरीका आप देख लीजिए और। ठीक है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, पर जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करने से भी ज्यादा जो डिस्कशन है इन सेशंस का, वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक, अब देखिए मैं टेन थीटा इक्वल टू 135 डिग्री रखता हूँ। तो आप देखो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा -1। तो 1 - 1 माइनस -1 यानी कि 2। और नीचे क्या होगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल, +1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2। 2 आ गया मेरा। अब देखिए मैं एक एक करके ए बी सी डी में से चेक करता हूँ कि 2 कहाँ कहाँ आ सकता है। अब आपने रखा कॉसेक 180 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें यार ये मैच कर जाएगा, तो आई थिंक सो 135 भी नहीं रख पा इसमें। देखिए आप ये भी शायद 2 दे देगा आपको, क्योंकि cosec 45 क्या होता है, cosec 45 √2 होता है। √2 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 2 आ गया। तो पहला ऑप्शन मैच कर गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड टू पुट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल बेसिक से कीजिए। ठीक है, बेसिक मैंने दो अप्रोचेस बता दी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज करें। अब देखिए ये भी एक और क्वेश्चन आ गया आपका। अब सवाल ये है कि इसको वैल्यू पुटिंग से करें या उससे करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से करें। क्यों, आ जाएगा ये आप कोई भी वैल्यू। पहली बात तो आपको वैल्यू सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू रखूं। और दूसरा इसमें रिस्क बताऊं क्या है, आपने मान लीजिए कोई वैल्यू रखी, आपने वैल्यू रखी, आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली। फिर आप इन सारे एक्सप्रेशन में ए बी सी डी में वो वैल्यू पुट करोगे, वहां से आप कुछ रिजल्ट निकालोगे और मैच करोगे कि वो मेन क्वेश्चन की वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। अब खुदा ना खास्ता आपका अगर ऐसा हो गया कि आपके दो ऑप्शन मैच कर गए, तो यानी आप तो फंस गए। आप फंस गए तो फिर आप फिर एक और वैल्यू पुट करोगे, फिर थीटा की आप, क्योंकि आपको फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आप मेन एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर आप वैल्यू निकालोगे, फिर आप उन दो एक्सप्रेशन से, दो ऑप्शन से आप मैच करोगे वो वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका टाइम ज्यादा ले जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब देखिए यहां भी ये समझ में आ रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉट है, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप जीरो ही रख सकते। अब 90 रख सकते हैं आप। 90 आप क्यों नहीं रख सकते, एक्सप्रेशन को देख के 1090 लिखा हुआ है सर यहाँ पे। 1090 क्या होता है, 1090 आपका नॉट डिफाइंड बना देता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। ठीक है, अब आप रखोगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू अगर आपने 45 डिग्री रखा ना सर, तो ये बनेगा cos 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर आप एक और रूट ला रहे हो, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, आप कैलकुलेटिव कर रहे हो क्वेश्चन को। तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपका टाइम ले जाएगा ये। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बेसिक से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तभी आपको हर तरह की चीजें देखिए आनी चाहिए, आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए। वैल्यू पुटिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेके चलना है, किस तरह से सोचना है। ठीक है, मैं आपको सारी थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ। जैसे अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा
फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉट यही होता है। अब आप लो इसको, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये से ये कैंसिल हो गया। अब कॉस को आप बाहर ले लो, तो कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, जब जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है ना, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम डिनोमिनेटर को हम वन कर लें, या डिनोमिनेटर से हम ये साइन वाला एक्सप्रेशन हटा लें। मतलब कुछ भी करके हम डिनोमिनेटर से छुटकारा पाएं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। या आप ऐसा याद रखिए, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आता है, तो आपको रैशनलाइज करना होता है एक्सप्रेशन को। रैशनलाइज का मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका क्या, ये क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इधर कर दे रहा हूँ। तो फाइनली ये क्या आ गया, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, हाँ, तो वन इससे आप करोगे ना, इससे आप करोगे। ठीक है, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। ओके, दैट्स गुड। ठीक, तो ये क्या आ गया, अब आप इसको ब्रेक करो, इसको आप ब्रेक करोगे तो वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि ए विल बी द आंसर। ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो देखिए बेसिक से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं जाने वाली बेसिक से। ठीक है, और आपका सीधे आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के सेशन का। तो ये तो काफी सिंपल दिख रहा है मेरे को, आप सॉल्व कीजिए। फाइव साइन थीटा को आपने लिख लिया फोर कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा क्या आ गया, फोर अपॉन फाइव। टेन थीटा अगर आपका फोर अपॉन फाइव आ गया, तो आप देखो, ये थीटा है, ये फोर है, ये फाइव है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा, रूट फोर्टी वन, पाइथागोरस से। अब आप ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका, मेथड वन। ठीक है, मेथड वन हो गया ये आपका। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे साइन थीटा की आप वैल्यू पुट करो कि फाइव इंटू फोर अपॉन रूट फोर्टी वन, टू इंटू फाइव अपॉन रूट फोर्टी वन, फाइव इंटू फोर अपॉन रूट फोर्टी वन, थ्री इंटू फाइव अपॉन रूट फोर्टी वन। ठीक है, ये तो आपका हो गया। ठीक, तो इससे आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ट्वेंटी अपॉन रूट फोर्टी वन, टेन अपॉन रूट फोर्टी वन, तो ये आ गया टेन अपॉन रूट फोर्टी वन। ठीक है, फिर आपने इसको डिवाइड किया, ये कितना आ गया, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन, दैट इज थर्टी फाइव अपॉन रूट फोर्टी वन। तो कैंसिल हो गया, तो टू अपॉन सेवन। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हो, तो अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ठीक है, फास्ट और एक्यूरेट आंसर आपको दे देगा, तो आप वो समझिए। देखिए, फाइव साइन थीटा इक्वल टू फोर कॉस थीटा मैं लिख सकता हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैंने लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, फोर अपॉन फाइव। ठीक है, डायरेक्टली आप पुट कर दो साइन थीटा को फोर और कॉस थीटा को फाइव। तो फाइव इंटू फोर, टू इंटू फाइव, फाइव इंटू फोर, थ्री इंटू फाइव। तो फाइव फोर जो ट्वेंटी माइनस टेन, आपका टेन आ जाएगा, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन आपका थर्टी फाइव आ जाएगा, टू अपॉन सेवन। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। ठीक, ऐसा मैं क्यों कर पाया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सिर्फ हम इसी केस में कर पाएंगे। ऐसा क्यों कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोई एप्स, देखिए ये क्या है, ये अल्टीमेटली आपका रेशियो है, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है।
पर मैंने आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में से रखवाया। वो इसलिए रखवाया क्योंकि आप सोच सोच के देखो, आप थोड़ा सा अगर समझते हो तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में आप इसे क्या रखते हैं, 4k/5k। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में आपको रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो। ठीक है, तो अगर आप इसको 4k या 5k भी रखते ना, तो के का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता। आप खुद सोचो, यहाँ पे आप के रखते, यहाँ पे भी आप के रखते, यहाँ पे भी आप के रखते, यहाँ पे भी आप के रखते, तो के आपका कैंसिल आउट हो जाता। तो अल्टीमेटली वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है के, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्वेश्चन पे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सीधे वैल्यू पुट कर पाओ। लेकिन ऐसा आप और कहीं मत कीजिएगा, सिर्फ इसी केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक। तो देखिए, आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, उसको आप बहुत ही धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करें कि क्या क्या हमने सॉल्यूशंस, क्या क्या अप्रोचेस हमने यूज करी, कहाँ कहाँ हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और कहाँ हम नहीं कर सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और किस किस क्वेश्चन में कहाँ वैल्यू पुटिंग से आपका जल्दी आंसर आ सकता है और कहाँ पे आप बेसिक मेथड के थ्रू जाओगे, वहां से आपका जल्दी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपर टेलीग्राम मिल मिल जाएगा। ठीक। तो आज का सेशन हम यहीं रैप अप करते हैं। और मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एक चीज बता सकूं कि आपको थॉट प्रोसेस कैसे आपको अपना डेवलप करना है, कि आप एक ही तरह कई कई क्वेश्चंस में, आज हमने हमने मल्टीपल तरीके देखे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो आप उस चीज को भी नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, बात सवाल करवाना नहीं है, बात यह है कि जो डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस डिस्कशन को जरूर फॉलो करें और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या क्या चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।